सिरसा जिला स्थापना दिवस, गोल्ड मेडल व 1 लाख इनाम की घोषणा कर पौधा गोद का चलाया अभियान। सिरसा जिले के स्थापना दिवस पर आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब क्लब के अध्यक्ष एडवोकेट जनरल सिंह बराड़ ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अनूठी मुहिम चलाई है। इस मुहिम के तहत स्थानीय तहसील कार्यालय से पौधा गोद लो अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत पर आमजन को पौधा गोद लें, उसके रखरखाव को लेकर व उसकी उचित देखभाल के लिए प्रेरित किया गया। ओपी चौटाला ने सिरसा से की कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत, सरकार पर बोला जमकर हमला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला जेल से रिहा होने के बाद अब फील्ड में उतर गए हैं। ओपी चौटाला ने आज से हरियाणा में कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत सिरसा से कर दी है। ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के हर जिले में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका जोश बढ़ाएंगे। सिरसा के अनाज मंडी में आज आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में ओपी चौटाला ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए ऐलनाबाद चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही ओपी चौटाला ने सरकार पर जमकर हमला बोला। अस्पताल से लौटकर भावुक अंदाज में विज बोले, तुम्हारी दुआओं से ही हूँ मैं जिंदा, मैं तो एक छोटा सा परिंदा हूँ। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बीते रोज पीजीआई से डिस्चार्ज होकर सीधे अपने कार्यालय जा पहुंचे थे, जिसके बाद देर शाम अपने निवास पर अंबाला पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने रेड कारपेट पर फूलों की बरसात के बीच अनिल विज का स्वागत किया। बेहद गंभीर स्थिति होने के बावजूद स्वस्थ होकर लौटे विज घर पहुंचे तो एक बार फिर अनिल विज के निवास पर फरियादियों की कतारें लगनी शुरू हो गई, जहाँ अनिल विज फिर से लोगों की सेवा में जुट गए। प्राइमरी स्कूल खोले जाने के फैसले का फेडरेशन स्वागत करती है, कुलभूषण शर्मा। प्रदेश के निजी स्कूलों के आज दोबारा से बंधने लगी है। सरकार द्वारा हाल ही में प्राइमरी स्कूलों को खोलने के फैसले से निजी स्कूल संचालकों में खुशी की लहर है और वह इस कदम से सरकार का स्वागत कर रही है। आज फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा पंचकुला स्थित शिक्षा मंत्री से मिलने उनके निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की। धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन उपचुनाव, छठे दिन 6 नामांकन दाखिल, कुर्सी गंवा चुके कंवर सिंह के बेटे और पुत्र वधू ने भी भरे पर्चे। रेवाड़ी के धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन पद का उपचुनाव काफी रोचक हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने नामांकन के अंतिम तिथि के एक दिन पहले तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी ने संयुक्त रूप से अपना प्रत्याशी की घोषणा राव मान सिंह के रूप में कर दी है। नामांकन प्रक्रिया 27 अगस्त को ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन शुरुआती 5 दिनों में किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया, जबकि गठबंधन का प्रत्याशी घोषित होते ही छठे दिन यानी बुधवार को 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हरियाणा में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर का शुभारंभ, समय से होंगे लोगों के काम, नहीं करने पर जाएगी अधिकारियों की नौकरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूचना प्रौद्योगिकी को नए तरीके से परिभाषित करते हुए कहा कि आज के दौर में आईटी की सही परिभाषा इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन यानी तुरंत बदलाव है। उन्होंने कहा कि हमें हैप्पीनेस इंडेक्स की तरफ कदम बढ़ाने हैं। आईटी का इस्तेमाल करके ईज ऑफ लिविंग अर्थात प्रदेश के आम आदमी के जीवन में सरलता लाना सरकार का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री हरियाणा सेवा के अधिकार आयोग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से बनाए गए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आज के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। 8 व 9 सितंबर को किसान मेले का आयोजन करेगा एचएयू। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने बताया कि आगामी 8 व 9 सितंबर को ऑफलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 के सामने लुदास रोड पर किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले का मुख्य विषय जल संरक्षण होगा। मेले के शुभारंभ अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र मुख्य अतिथि होंगे। महम में भाजपा के कार्यक्रम का विरोध, किसानों और पुलिस में झड़प। महम नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे भाजपा सांसद संजय भाटिया, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा का आंदोलनकारी किसानों ने जमकर विरोध किया। वहीं किसानों के प्रदर्शन को लेकर महम छावनी में तब्दील हो गया है। इस कार्यक्रम का जैसे ही किसानों को पता चला वे सक्रिय हो गए। काले झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए आंदोलनकारी महम अनाज मंडी कर पास एकत्रित हुए। महिला उत्पीड़न की धारा हटाने पर कोर्ट की फटकार, क्यों न पुलिस पर केस दर्ज किया जाए।
महिला उत्पीड़न के मामले में सांपला पुलिस ने केस से छेड़छाड़ की धाराएं हटा दी। इस दौरान पुलिस ने पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी दर्ज नहीं करवाए। जेएमआईसी मधुर बजाज की कोर्ट ने पुलिस के इस मनमानी पर फटकार लगाते हुए जांच अधिकारी एसएचओ को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने पूछा कि क्यों न आपके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। साथ ही एएसपी से कानून की पालना नहीं करवाने पर जवाब मांगा गया है। बहादुरगढ़ में अनियंत्रित होकर पलटी रोडवेज बस, कई सवारियां घायल। रोहतक दिल्ली रोड पर ओमेक्स के नज़दीक हरियाणा रोडवेज की एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। किसी पशु के अचानक सामने आने से यह दुर्घटना हुई। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन चालक सहित कई यात्रियों को हल्की चोट आई है। घायलों को शहर के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। एक दिन में सर्वाधिक 130 mm बारिश, मकान, दुकान व गलियां लबालब। दादरी जिले में बुधवार कल सुबह शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने शहर के हालात बिगाड़ दिए। जल जमाव के कारण दुकान, मकान व सड़कों पर पानी घुस गया। इस बार मानसून में बुधवार को एक दिन में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सुबह 3 बजे से 8 बजे तक जिले में औसत 130 mm वर्षा होने से सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। इसके साथ ही सरकार, प्रशासन व जन स्वास्थ्य विभाग के उन दावों पर भी सवालिया निशान लगते दिखाई दिए, जिनमें मानसून की वर्षा के दौरान पानी की निकासी की लंबी चौड़ी बातें कही जा रही थीं। करनाल लाठीचार्ज के बाद सुर्खियों में आए आयुष सिन्हा का तबादला। जानिए क्या है पूरा मामला। पिछले दिनों हुए बस्ताड़ा प्रकरण के बाद वायरल वीडियो के जरिए सुर्खियों में आए करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा के स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्हें हरियाणा सरकार में सिटीजन रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन के विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। हालांकि सोमवार को घरौंडा में हुई महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ऐलान किया था कि ऐसा नहीं होने पर 6 सितंबर के बाद करनाल जिला में सचिवालय का बेमियाद घेराव किया जाएगा। रात के समय संभल कर निकले सड़कों पर बेसहारा पशु बना सकते हैं निशाना। रात के करीब 11:15 बजे स्थान जनता भवन रोड अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थी। इक्का दुक्का लोग पैदल टहलते दिखाई दिए। सड़क के बीचों बीच 6-7 बेसहारा गौवंश खड़े थे। उनके पास ये महिलाएं गुजरने लगी। इसी दौरान बेसहारा गौवंश आपस में लड़ते हुए उनकी तरफ आने लगे, जिसके बाद वे अपने बचाव में तेजी से एक और हुई। रात ढलने के बाद शहर के अधिकतर सड़कों पर बेसहारा गौवंश का झुंड दिखाई देने लगा है। जनता भवन रोड के पश्चात सांगवान चौक के आसपास भी बेसहारा पशु सड़क पर विचरते दिखाई दिए। टाउन पार्क के समीप आर्य समाज रोड, परशुराम चौक, पुरानी सब्जी मंडी रोड, घंटाघर चौक, रानिया रोड, सभी तरफ यही स्थिति थी। लाठियां चलाने वाले पुलिसकर्मियों की किसानों ने निकाली शव यात्रा, सरकार को दी चेतावनी। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद प्रदेश भर में माहौल गर्म है। इस मामले के बाद किसानों में काफ़ी गुस्सा है। किसानों द्वारा सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम सहित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी बीच आज भी हुआ में किसानों पर लाठियां चलाने वाले पुलिसकर्मियों की किसानों ने शव यात्रा निकाली। कैथल का बेटा रोहित उड़ाएगा राफेल, बचपन में ग्लाइडर की उड़ान ने पैदा किया जुनून। कलायत के गांव कुराड़ के 22 वर्षीय होनहार बेटे रोहित गिल अब देश की हिफाजत के लिए लड़ाकू विमान राफेल की उड़ान भराएंगे। रोहित का प्रथम रैंक के साथ भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। इस बड़ी उपलब्धि से उत्साहित जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया ने अधिकारियों और गणमान्य लोगों के साथ बुधवार को कलायत पहुंचकर रोहित गिल को उत्साहपूर्वक माहौल में पलकों पर बिठाया। बहादुरगढ़ में अपहरण के बाद फिरौती वसूली का मामला। बहादुरगढ़ में एक प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर फिरौती की रकम वसूलने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने पहले अपनी गाड़ी प्रॉपर्टी डीलर की गाड़ी के आगे लगाई और फिर उन्हें अगवा करके बाईपास पर ले जाकर 1,20,000 रुपये की फिरौती वसूल कर जान से मारने की धमकी दी। प्रॉपर्टी डीलर के साथ हुई वारदात 1 माह पुरानी है, लेकिन पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से शिकायत नहीं दर्ज करा पाए थे। मंगलवार की देर रात बहादुरगढ़ शहर थाना पुलिस को शिकायत दी। उधर यह बात भी उल्लेखनीय है कि ठीक 1 साल पहले यही बदमाश प्रॉपर्टी डीलर के बेटे का अपहरण कर 5 लाख रुपए की वसूली कर चुके हैं। गैंगस्टर पपला को एनकाउंटर का डर। बहरोड़ के कोर्ट में कल पेशी। खुद को सुरक्षित रखने के लिए जेल से बेड़ियों में लाने की मांग। जेल में बंद गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को अब खुद के एनकाउंटर का डर सता रहा है। 2 सितंबर को पपला गुर्जर व उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी जिया की बहरोड़ के कोर्ट में पेशी है। इससे पहले पपला के वकील ने जेल प्रशासन से मांग की है कि पपला को पेशी पर लाते समय बेड़ियों में बांध कर ही लाया जाए, ताकि उसे एनकाउंटर का खतरा नहीं रहे।
दुकान के भीतर फंदे पर लटका मिला शव। रेवाड़ी के डबल फाटक स्थित दुकान संचालक कहीं लटका हुआ था शव। रेवाड़ी के डबल फाटक अंडरपास के पास एक दुकान के भीतर फंदे पर शव झूलता हुआ मिला है। शव किसी और का नहीं बल्कि खुद दुकान संचालक का है। शव पूरी तरह से सड़ चुका था, जिसकी वजह से दुर्गंध आने पर आसपास के दुकानदारों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। थाना शहर के अंतर्गत भाड़ावास गेट चौकी पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। करनाल में पुलिस लाठीचार्ज पर भड़की कुमारी शैलजा। हिसार स्थित अपने निवास पर पहुंची हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने करनाल में पुलिस लाठीचार्ज व अन्य कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोगों की निजी जिंदगी में ताका झांकी के लिए परिवार पहचान पत्र योजना लागू की गई है। इसके अलावा विधानसभा में पारित किया गया नया भूमि अधिग्रहण बिल लोगों की जमीनों को जबरदस्ती छीनने का कानून है। लोगों की जमीनें छीनकर कुछ बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए यह कानून लाया गया है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर का घेराव। हरियाणा के करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने बुधवार को डायरेक्टर का घेराव किया। स्टाफ 9वीं मंजिल पर बने क्वार्टरों में परिवारों के साथ रहता है। लिफ्ट खराब होने के कारण उन्हें दूध वाले ने दूध, राशन वाले ने राशन और सिलेंडर वाले ने सिलेंडर पहुंचाने से मना कर दिया। रोहतक में घर के बेटे ने ही की 4 हत्याएं। हरियाणा के रोहतक में हुई 4 हत्याओं की गुत्थी सुलझ गई है। बेटी के नाम परिवार की सारी प्रॉपर्टी करने, घर वालों से 5 लाख ना देने और आपसी कहासुनी के कारण बेटे ने ही अपने माँ बाप, बहन और नानी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर मार दिया था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया है। जींद में बारिश के बाद फिसलन बनी जानलेवा। हरियाणा में बुधवार को हुई बारिश जानलेवा बनती नजर आई। बहादुरगढ़ में रोडवेज की एक बस पलट जाने से 9 लोग घायल हो गए। वहीं जींद में भी एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियों की आमने सामने भिड़ंत हुई थी। घटना के बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया है। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों की शिकायत पर दूसरे गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ताऊ देवीलाल सम्मान दिवस का निमंत्रण देने पहुंचे चौटाला। केबीटी भर्ती घोटाले में जेल से छूटने के बाद पार्टी में जान फूंकने में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने अपने गृह जिले से प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को वे जींद में होने वाले ताऊ देवीलाल सम्मान दिवस के लिए कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने पहुंचे। फतेहाबाद व सिरसा में बुधवार को वे कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी संख्या में पार्टी वर्कर मौजूद रहे। जींद में 3 मजदूरों की करंट लगने से मौत। हरियाणा के जींद जिले के गांव मल्लार में तूड़ी से भरी ट्रॉली पर बैठे 3 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई है। तीनों ऊपर से गुजर रही बिजली के तारों की चपेट में आ गए थे। पुलिस ने मृतकों के शव सफीदो सामान्य अस्पताल में रखवाए हैं। पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैथल एसपी ने 2 एएसआई को किया सस्पेंड, दोनों पर केस भी दर्ज करवाया। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली जब खाकी वर्दी धारी महिला पुलिस कर्मचारी ही छेड़छाड़ के मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न कर उल्टा महिला पर दबाव बनाते हुए समझौता करवा दे तो फिर न्याय की आस किससे लगाई जा सकती है। कैथल में एक मामले में कुछ ऐसा ही देखने में आया है। जैसे ही मामला एसपी लोकेंद्र सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने जांच करवाई। जांच में 2 एएसआई दोषी पाए गए। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त एक महिला व एक पुरुष एएसआई को सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।